बीपीएससी 3.0 में जिनका पीजीटी इकोनॉमिक्स है, उसे कुछ हम बताएंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चूँकि मैं टिप्स देता हूँ उस हिसाब से चलिए, तो आपका जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाने वाला होगा। देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको कहा था कि 11th-12th का जो भी एनसीईआरटी के बुक्स है उसको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। चूँकि ऑप्शन 5 है तो थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ना है, क्योंकि कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और कुछ क्वेश्चन ये भी देखा गया है कि डिफिनेशन वगैरह है कि एक डिफिनेशन दे दिया इकोनॉमिक्स का, कंज्यूमर सरप्लस का, परफेक्ट कंपटीशन का, ये किसने दिया है। तो मैं पुनः बता दूं कि इस चीज़ को देखने के लिए आपका जो एनसीईआरटी जब बुक्स उठाते हैं तो कुछ बॉक्स में हर चैप्टर्स में रहता है डिफिनेशन और इवन उनका फ़ोटो जो इकोनॉमिक्स इस आइडिया को देते हैं वो। इसके अलावा जो आपका जो है मैं जो सेट दे रहा हूँ आप लोग को, अभी तक 3 सेट हम दे चुके हैं, चौथा सेट देंगे। उस सेट को अच्छे तरीके से बनाएं। जितने भी सेट यहाँ से दिया जा रहा है सभी में 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शंस है। और उसका जो है फिर जब हम लोग का जो 10 दिन या 5 दिन बचेगा तो उसी क्वेश्चन को हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात है, ध्यान में रखना कि बहुत लोग कन्फ्यूज अभी हैं कि हम क्या करें नहीं करें, खुद से हो जाएगा। तो मैं पुनः कहता हूँ कि आपका जो है इसमें अटेम्प्ट लिमिटेड है, तब पूरी तैयारी के साथ ही आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो। अगर तैयारी नहीं है तो बेहतर होगा आप नेक्स्ट बार एग्जामिनेशन देने को सोचें। यदि तैयारी है तो पूरा दीजिए, नहीं तैयारी है तो अभी इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी तरीके से तैयारी करें। चूँकि किसी भी चीज़ को पढ़ने में खासकर अगर पढ़ते हैं तो 6 मंथ से कम लगता नहीं है। अगर किसी के अंदर क्षमता है कि नहीं हम फास्ट करेंगे, डेली 5 क्लास 6 क्लास कर सकते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं, उनकी कोर्सेज़ को पूरी कराई जाएगी। इंडियन इकोनॉमिक्स में अभी जो बजट पेश हुआ है या जो बजट पेश होने वाला है बिहार सरकार का, इकोनॉमिक सर्वे भी उसको देखना है। उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं दे दूंगा, उसको भी एक बार पढ़ लेना है कि आपका इंडियन इकोनॉमिक्स में। देखिए, इंडियन इकोनॉमिक्स में खासकर जो बिहार सरकार की पॉलिसी है, भारत सरकार की गरीबी योजना उन्मूलन योजना है या फिर रोजगार सृजन योजना है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहते हैं, ये बहुत सारे और स्कीम है। उस स्कीम के बारे में देखें तो उस स्कीम के बारे में बहुत सारा मैगजीन्स आता है मंथली, तो उसमें अभी आप उसको कवर कर सकते हैं। प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे संबंधित जो अलग अलग एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं उस पर आप बना सकते हैं। दूसरी बात है इंडियन इकोनॉमिक्स को और स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में भी ध्यान देने के बाद जो की बात है कि इसका थ्योरी पार्ट पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। यानी चैप्टर 1 उठाइए, अब सब जो जितना समय है तो हर दिन 1 घंटा एक रूटीन बनाइए। 1 घंटा स्टैटिक्स पे समय देना है, 1 घंटा इंडियन इकोनॉमिक्स पर, 1 घंटा माइक्रो पर, 1 घंटा मैक्रो पर। तो कम से कम 4 घंटा पढ़िए और कम से कम 1 से 2 सेट पर डे बनाइए। जो भी सेट है 1 से 2 सेट बनाइए। अलग अलग स्टेट का जो क्वेश्चंस बैंक जो टेलीग्राम चैनल में है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको बनाइए। इस तरीके से तैयारी करते हैं तो नो डाउट आपका एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये सजेशन आप सभी कुछ विद्यार्थी जो पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।